तो जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 1 में थ्योरी का डिस्कशन किया था और थ्योरी के डिस्कशन के बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 के डिस्कशन पे। स्टार्ट करते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो जितने भी बच्चे हैं वो पहली इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करना जानते हैं तो आप बिल्कुल सॉल्व करिए बिना रुके हुए। सारे बच्चे सॉल्व करें फर्स्ट इक्वेशन को। बच्चों ये हो गई आपकी क्लास वर्क एक्सरसाइज 1। कितने बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे? जरा सॉल्व करना स्टार्ट करिए। क्या कहोगे सर इसके तो फैक्टर भी हो सकते हैं क्या? मेरे को पता नहीं, मैं तो क्या करता हूँ भाई, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले मैं उसका बार बार डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूँ। क्या पता कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, है ना? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो गया तो उसके रियल रूट्स निकल करके नहीं है। लेकिन बाय द वे यहाँ पे तो दिख रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव ही आएगा और आप चाहे तो आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो ये इक्वेशन डायरेक्टली फैक्टराइज हो जाती है। तो बच्चों क्या रूट्स होंगे बताइए? 6 1 जा 6, तो आप बच्चों क्या लिखेंगे? -6x प्लस x -6 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, फैक्टराइज कर दिया मैंने, ये हो गया x टाइम्स x माइनस 6 प्लस 1 टाइम्स x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये फैक्टर हो गए x माइनस 6 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, 6 और -1। तो बच्चों बिना घराचार फॉर्मूला लगाए आप डायरेक्टली इक्वेशन को सॉल्व करके आपने आंसर निकाल। लेकिन बच्चों उसका शॉर्टकट भी होता है कि अगर आप पहले ही समझ गए थे कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है -6 और 1 में, तो डायरेक्टली आप -6 लिखिए, 1 लिखिए और उसके आगे x को ऐड कर दीजिए, तो भी आपके डायरेक्टली फैक्टर्स निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? आइए बच्चों सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन, तो सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ करके आपके मन में एक डर पैदा हो और डर के आगे जीत है, तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो कहोगे सर एक ही बार फैक्टराइज करने के लिए हम 1 और 2 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होके आ रहा 6√2, जो कि सर हम इस जन्म में नहीं बता सकते कि वो क्या होगा स्प्लिट करने। तो हमने कहा बेटा इस जन्म में तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट तो बता सकते हो, वो होगा b², ठीक है, -4ac। ओके हाँ सर ये बिल्कुल बता सकते हो। हमने कहा बेटा कितना है? ओके सर ये आया 36 इंटू 2 72 -8 कितना है बेटा? 72 -8 64। ये बच्चों 64 आ गया। तो तुम्हारे मन में एक खुशी आई कि सर ये तो 64 आ रहा है, सर ये तो 64 आ रहा है, तो सर हम इस इक्वेशन के रूट्स निकालें। हमने कहा बिल्कुल निकालें। कहोगे सर रूट्स के लिए आपने फॉर्मूला बताया था कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac, यानी कि जिसका नाम है d अपॉन 2a अपॉन 2a। सर a कितना है? 2। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई माइनस का 6√2 प्लस माइनस ये बच्चों 8 हो गया अपॉन 4। तो बच्चों यहाँ पर इसके दो रूट्स निकल करके आए, एक बार आप प्लस साइन लेंगे तो पहला रूट और माइनस साइन लेंगे तो दूसरा। आप चाहें तो ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए और नीचे से वो कैंसिल कर, इतना भी आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन हो गया और मैंने सक्सेसफुली उसके रूट निकाल के दे दिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए? ये थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बच्चों एक थ्योरी का पार्ट बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 1 में आपको सिखाया था कि भाई लेक्चर तो ठीक है लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि कभी भी अगर रूट के अंदर -1 आ जाए तो उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? आई। क्या कहते हैं? आई। और इसमें बच्चों अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो i² -1 भी होता है। तो तुम कहोगे सर अच्छा आप बताना चाहते हैं अगर रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स आते हैं तो उसके केस में आप √(-1) को आई लिखें। कहने का मतलब बच्चों मान लो रूट के अंदर आपका आ रहा है -4, तो आप इसको लिखना रूट के अंदर 4 इंटू -1। फिर बच्चों उसको ब्रेक कर देना, √4 इंटू √-1। √4 को 2 लिख देना, इसको आई लिख देना।
क्या आप इस बात से सहमत हुए? तो बच्चों यही होता है आई। सबसे पहले बच्चों हम तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों वो -3 आएगा। बच्चों हम इसका x निकालेंगे तो x आएगा -b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या इस बात से सब लोग सहमत है? तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? -1 प्लस माइनस, बच्चों ध्यान से देखिएगा अगेन, रूट ऑफ -3 को आप लिखिएगा रूट के अंदर 3 इंटू -1, ये बच्चों बन जाएगा √3 इंटू रूट ऑफ -3। इसको आप लिख सकते हैं √3i। क्या बनेगा? √3i। तो बच्चों ये दोनों रूट्स आपके निकल करके आ गए, एक प्लस साइन के साथ और दूसरा माइनस साइन के साथ। समझ में आ गया सारे बच्चों को? क्यों भाई, समझ में आया? तो दो रूट्स क्या होंगे बच्चों दो रूट्स अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। एक रूट बच्चों ये है और दूसरा रूट बच्चों ये। ठीक है, अब क्लियर हो गया सारे बच्चों को? नहीं क्लियर हो? तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका भी डिस्क्रिमिनेंट, व्हिच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितना आया ये? 4 माइनस 8 कितना आया? -4। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? x की वैल्यू -b, तो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट के अंदर -4 अपॉन 2a। तो बच्चों कितना आ गया? 2 प्लस माइनस कितना है बच्चों, बताएंगे नहीं आप? 2i अपॉन 2। यानी बच्चों अगर 2 ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे तो दो रूट्स आ गए 1 प्लस माइनस i। यानी एक है 1 प्लस i और दूसरा है 1 माइनस i। तो बच्चों चारों हो गए। पांचवा करते हैं। पांचवें में बच्चों लिखा है डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। और बच्चों नेचर के लिए मैंने बता दिया था कि इससे डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल के उसका नेचर बता देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ सॉल्विंग नहीं करनी है, तो सिर्फ नेचर बताना है कि रूट्स है तो उनका नेचर क्या है, मतलब डिस्टिंक्ट है, रियल है, इमेजिनरी है, क्या है रिलेशन। तो सबसे पहले बच्चों डी निकालिए। तो कौन सर 16 माइनस 4 विच इज 12। तो बच्चों यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या ये सबको क्लियर है? समझ में आ गया? उसके बाद बच्चों को सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन बताइए बच्चों क्या लिखा है? कह रहा एबीसी रैशनल नंबर है और एबी में है। सबसे पहले बच्चों उसका डी निकालिए। डी क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों कितना है? 4b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बच्चों पहले से आप जानते हैं कि एबीसी अगर एपी में है तो आप यूज कर सकते हैं क्या कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। यूज कर सकते हैं ना? क्यों भाई, एबीसी एपी में होते हैं तो आप तो सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ चुके हैं ना कि जो 2b होगा वो a प्लस सी के बराबर होगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर 4b स्क्वायर को यही लिखे रहने देते हैं, 2b का होल स्क्वायर लिखे रहने दें और 2b की वैल्यू पुट कर दें। 2b की वैल्यू कितनी है? a प्लस सी। क्या ये बात समझ में आई? सॉल्व करिए। a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac। तो कहोगे सर d जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। d क्या आ रहा है? एक परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ रहा है, a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो तुम कहोगे सर इसमें तो एक प्रॉपर्टी लग गई कि d परफेक्ट स्क्वायर है, abc रैशनल है, यानी कि उस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। कैसे होंगे? रियल होंगे। बच्चों अगर आप चाहें तो थ्योरी भी देख सकते हैं, डी परफेक्ट स्क्वायर है, एबीसी रैशनल है। तो देखिए मैंने आपको एक लाइन लिखवाई भी थी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस वाले पॉइंट पे ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, क्या लिखा है? डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एबीसी रैशनल है, तो उसी क्वेश्चन के रूट्स क्या होंगे? रैशनल होंगे। और बच्चों जो रैशनल होता है
वो तो रियल होता ही होता है। तो आप क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड रैशनल। तो बच्चों रियल और सॉरी रियल और रैशनल में कोई फर्क है क्या? नहीं, नहीं तो आप गलत हो रहे हो, नहीं तो हम थ्योरी क्यों पढ़ाते? बेटा अगर हम रियल कहते हैं तो रियल में क्या क्या आता है, इररेशनल और रैशनल दोनों नंबर्स आते हैं रियल नंबर्स में। और रियल नंबर्स जब आप नंबर लाइंस पे लिखते हैं तो उसमें रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स सब कुछ तो आता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब आता है। लेकिन बच्चों अगर तुम रियल लिखोगे तो रियल का मतलब क्या निकल के आ रहा कि इररेशनल। रियल में तो दो चीजें बन गई कि उसमें रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर रियल नहीं लिखो, क्योंकि अगर रियल लिख दोगे तो उससे ये भी हो सकता है कि रूट्स क्या हो, इररेशनल। इसलिए बच्चों ये थ्योरी बनाई गई थी कि अगर डी आपका परफेक्ट स्क्वायर हो, एबीसी आपके रैशनल हो, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रैशनल। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्यों भाई, तभी तो थ्योरी बनाई थी इसके पहले वाले लेक्चर में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसमें आपको नेचर ऑफ फ्रूट्स डिस्कस करना है। एबीसी रैशनल है और जीपी में, बच्चों जीपी में तो पहले लिख दो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। आइए डिस्क्रिमिनेंट निकालें। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बच्चों आप चिल्ला चिल्ला के कहोगे कि सर ac की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर। तो सर ये वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो उसका मतलब रूट्स का नेचर क्या हुआ, रियल एंड इक्वल। अरे डिस्टिंक्ट कैसे हो, डिस्टिंक्ट रूट्स तो तब होते हैं जब डी 0 से बड़ा। यहाँ पे डी 0 से बड़ा नहीं है, डी क्या है, इक्वल टू 0 है। तो कैसे रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल। क्या सबको समझ में आ गया? चलिए बच्चों 7th क्वेश्चन तो हो गया सक्सेसफुली, आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन। तो बच्चों 8th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। बच्चों क्वेश्चन कॉपी करते हैं छुप करके नीचे चला जाता है, ऊपर ले आते हैं, वेट करो। बताइए बच्चों इस इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स पे आपका डिस्कशन होना। तुम कहोगे सर इसका डिस्क्रिमिनेंट कौन निकालेगा, बहुत बड़ा होगा सर, हम नहीं निकालेंगे। तो हमने कहा बेटा इन इक्वेशंस पे एक ऑब्जर्वेशन भी होता है। ऑब्जर्वेशन ये होता है कि बच्चों यहाँ पे साइक्लिक फैक्टर होते हैं। मतलब देखो ए बी सी लाइन से आ रहा है, फिर से देखो ए बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। समझ में आ रहा है? मतलब जो जहां पे खत्म होता है वो वहीं से चालू हो जाता है। इसको हम लोग साइक्लिक फैक्टर्स कहते हैं। तो ऐसे केस में बच्चों कुछ नहीं करना होता है, क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। ऐसे केस में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देते हैं। जैसे बच्चों इसमें x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा a टाइम्स b माइनस सी, b टाइम्स c माइनस सी और c टाइम्स a माइनस बी। हमने कहा इसको सॉल्व करना। जब ओपन करोगे ना तो पता है क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा भाई? हाँ ये सही बता रही है, ए बी से ए बी कैंसिल, सी ए से सी ए, बी सी से बी सी सब कैंसिल होके क्या आ गया, 0। तो दैट मीन्स सर x इक्वल टू 1 डालने पे 0 आ रहा है, यानी एक रूट तो उसका रियल है ही, तो दूसरा अगर होगा भी तो वो भी क्या होगा, रियल होगा। क्या होगा, रियल होगा। क्योंकि बच्चों अगर एक रूट इमेजिनरी होगा तो दूसरा भी इमेजिनरी होगा, क्योंकि एक p प्लस आई क्यू है तो दूसरा p माइनस आई क्यू। अगर एक इरेशनल है तो दूसरा भी क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर एक p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा भी p माइनस रूट क्यू है। यानी कि इरेशनल रूट्स भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, इमेजिनरी रूट्स भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब अगर एक रूट रियल है तो दूसरे को भी क्या होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा। तो ये बात पक्की हो गई कि इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, रियल। तो हम सर दूसरा रूट निकाल सकते हैं क्या? हमने कहा बिल्कुल निकाल सकते। किसी भी इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा आपका क्या है 1, बीटा क्या है पता नहीं। तो हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 1। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है,
सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी बाई ए। ओके हाँ सर, देखिए दूसरा रूट आ गया, आपने सही में निकाल दिया सर दूसरा रूट, हमें तो लग ही नहीं रहा था कोई निकाल पाएगा, लेकिन आपने निकाला। तो एक रूट है बच्चों ये, और दूसरा रूट है ये। तो दूसरा रूट देखो क्या है, क्योंकि सर ये अलग है, ये वन नहीं, ये वन नहीं, तो ये क्या है सर? ये भी एक रियल रूट है, क्योंकि एबीसी रियल है, तो उनके डिफरेंस, उनके डिवाइड, वो सब क्या होंगे? रियल होंगे। तो क्या कह सकते हो कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? रियल रूट्स। तो पूरा कहोगे तो ये भी कह सकते हो कि रियल एंड डिस्टिंक्ट भी कह सकते हो, या सिर्फ रियल भी कह सकते हो। क्या बात समझ में? कहोगे हाँ सर पूरी समझ में आ गई। हमने कहा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलो। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पहुंच गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 सभी को करना है। बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हम कैसे करेंगे? कहोगे सर बहुत आसान है। हमने कहा क्यों भाई, हर क्वेश्चन तुमको आसान क्यों लगता है? कहोगे सर इसमें दिया है ना कि एक रूट आपका इरेशनल, तो दूसरा भी क्या होगा? इरेशनल। तो सर जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसका एक रूट क्या है? 4 + √3, और दूसरा क्या है? 4 - √3। ये एक रूट हो गया अल्फा, और दूसरा हो गया बीटा। तो हमने क्या किया कि भैया दोनों रूट्स तो आपको पता ही है, तो आप इन रूट्स का क्या निकाल दो? सम। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/8। तो कहोगे सर यहाँ से क्या आ गया? हमने कहा बेटा यहाँ से आ गया 8 इज इक्वल टू माइनस का b/8। तो सर यहाँ से क्या आ गया? b इज इक्वल टू माइनस का 8। कहोगे सर बहुत बढ़िया। फिर हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। कहोगे सर एक रूट है ये, दूसरा रूट है ये, अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो होता है c/, तो ये हो गया सर 16 - 3। तो 16 - 3 कितना होता है? 13। तो c की वैल्यू कितनी हो गई? 13। समझ में? बेटा हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? हमने बताया था ना कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट इरेशनल है, तो दूसरा भी क्या होगा? इरेशनल होगा। पता है, तो एक p प्लस रूट की होगा तो दूसरा p माइनस रूट की होगा, एक p माइनस रूट की होगा तो दूसरा p प्लस रूट की होगा। वही तो बताया। तो हमने क्या बताया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बार सम ऑफ रूट्स लिखो, एक बार प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखो, तुमको उससे एबीसी में एक रिलेशन पता पड़ जाएगा। वही रिलेशन हमने सिर्फ आपको बताया है बच्चों। एक रिलेशन आपका ये है, और बच्चों दूसरा रिलेशन आपका ये है। प्रोफेसर इस रिलेशन का हम करें क्या? हमने कहा बेटा आपसे कुछ पूछा गया। क्या पूछा गया था? फाइंड a प्लस b प्लस c अपॉन a माइनस b प्लस c। तो बेटा बचाओ वैल्यूज क्या होंगी? तो सर a को a लिख दीजिए। सर b कितना है? -8 है। सर c कितना है? 13 है। आया समझ में? नहीं आया। सर a कितना है? a लिख दो। सर b कितना है? -8 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +8। सर c कितना है? 13 है। सर इवेल्युएट तो कर ही लेंगे। सर 13 और 1 14, 14 में से 8 गए। सर 13 और 1 14, 14 और 8 नहीं समझे? तो कितना है सर? 6/22, यानी कि 3/11। तो बच्चों आपको ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना, इसका आंसर है 3/11। तो बच्चों ये 9th क्वेश्चन का है, आप आंसर भी मैच करिए। और अगर आपको लग रहा है कम समझ में आया, तो अभी आप एक और क्वेश्चन करिए, आप धुआं धुआं हो जाएंगे क्वेश्चन में, और क्वेश्चन आपसे निकल जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 10। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 का ध्यान से पढ़ें, और उसका एप्लीकेशन हम करते हैं। बच्चों मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया, दोबारा बता रहा हूँ कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर उसका एक रूट है x इज इक्वल टू 4 + 3i, तो मैंने क्या बताया था? दूसरा क्या होगा? x इज इक्वल टू 4 - 3i। अभी तो बताया था लेक्चर नंबर 1 में, थ्योरी में। हाँ, तो बच्चों हम क्या निकालेंगे एक बार? सम ऑफ रूट्स। ये देखो बच्चों, हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, तो वो क्या होता है? माइनस का b/8। तो वैल्यू कितनी आई बच्चों? 4 और 4 कितना होता है बच्चों? 8 होता है। 8 ही तो होता है। b की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 8। तो बच्चों एक रिलेशन आपने तेजी से निकाल दिया। निकाल दिया क्यों भाई? एक रिलेशन बच्चों आपका तेजी से आ गया। दूसरा रिलेशन बताइए।
कहोगे सर कुछ नहीं, अब क्या वही आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो लिखिए सर 4 + 3i इंटू 4 - 3i इज इक्वल टू क्या होगा सर c/। अरे वाह, आप तो बच्चे बता लिए बच्चों, a + b a - b, तो कहोगे सर a² माइनस का b²। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे धोखा है, ठीक है बेटा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और यहाँ बचा i का स्क्वायर। बच्चों याद रखना, मैंने i² क्या बताया था थोड़ी देर पहले, किसी को याद है? i² क्या बताया था -1, क्योंकि बच्चों i होता है रूट ऑफ -1। स्क्वायरिंग करी थी दोनों तरफ, तो i² कितना आ गया था -1। तो बच्चों i² अगर हम -1 प्लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा +9। तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू c/a, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई 25। बताइए बच्चों, सबको समझ में आया? कहोगे सर आ गया, तो आ गया तो बेटा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या निकालना है तुमको? तुमको निकालना है a + b + c अपॉन a - b + c। तो चलो बच्चों निकालो, a कितना है वो सर पता नहीं, b कितना है सर -1, c कितना है सर 25 होल डिवाइडेड बाय सर a कितना है a, b कितना है माइनस माइनस प्लस, सर c कितना है सर 25। सॉल्व करिए बेटा, कोई बताएगा बालक सॉल्व करके? 25 और 1 26, 26 - 8 18 और 34 34 कितना आया 9/17। 9/17। तो बच्चों आपने जैसा कि आंसर बताया 9/17, उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं और आंसर एकदम आपका सही है।